कुछ भी करेगा, कोई हम रोक नहीं सकते हैं उसको। एक भड़काने वाला एक्शन मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन बेसिक सवाल मेरा इंटेंशन को लेकर है कि किस इंटेंशन से चीन ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि चीन रहता हमेशा मौके की तलाश में। इंटेंशंस आर नॉट गुड, और वो भी इस टाइम पे जब एससीओ में भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री मिलते हैं और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के खुलने पर खुशी जाहिर की जाती है, और ऐसे में फिर ये तस्वीर सामने आती है कि हाँ भैया चीन ये सब कुछ कर रहा है। तो इंटेंशन पर सवाल खड़े करती है। मेरा सवाल इंटेंशन को लेकर है। भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, इंटेंशन उनकी मंसूबा नापाक है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब एसपीओ की मीटिंग में देखिए, हमारे राजनाथ सिंह साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बाकायदा खुद जाते हैं चीन में, चीन के डिफेंस मिनिस्टर को मिलते हैं, एडमिरल जून, वहां पे अन्य देशों से लोग आए हुए होते हैं। उस टाइम पे एक अहम टाइम उस पे चीन ऐसे कर रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे डिप्लॉय कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने मिसाइल अपने वहां पे तैयार कर रहा है। तो यानी कि बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। मंशा अच्छी नहीं है। या तो वो आर्म फ्लेक्सिंग कर रहा है, मसल्स फ्लेक्सिंग कर रहा है, या दिखा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम यहाँ पे वो पे। अक्सर चीन जो है वो कोरिया की तरफ को, वो ताइवान की तरफ, बल्कि ताइवान की तरफ अपने एयर ड्रिल्स करता है, अपने एयर स्पेस क्रॉस कराता है, दादागिरी जमाता है, हम यहाँ के दादा हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। चीन की मंसूबा अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, जब जो क्वाड है, हम अहम हिस्सा है क्वाड के, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड, क्योंकि हम पड़ोसी हैं चीन से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो चीन की जो मंशा है, अब वो अभी हो सकता है कि वो इस्तेमाल करे, हो सकता है ना करे। अगर मैं छुरा दिखा दूं तो या तो मैं छुरा इस्तेमाल करूंगा मारने के लिए, या तो शायद डराने के लिए कर रहा हूं। तो वैसे ही चीन अभी छुरा दिखा रहा है। अब वो क्या इस्तेमाल करेगा छुरा, या बस डराएगा, ये मंसूबा। मगर मंसूबा फिर भी अच्छी नहीं है। इंटेंशन, आपने चाकू को निकाल दिया, मतलब गलत इंटेंशन से ही निकाला आपने चाकू, और कोई इंटेंशन था नहीं। ये मैं इसलिए हर कोई हमारा दर्शक कनेक्ट कर जाए इस बात से। तो देखिए, इसमें तो चीन की मंसूबा कभी सही नहीं रही है, और नहीं, इस पे भरोसा बिल्कुल किया नहीं जा सकता। यहाँ पर हम बात करते, एक तरफ जैसे वही बात होगी ना, पाकिस्तान से एक तरफ बातचीत भी करो, और दूसरा उग्रवाद हथियार लेकर उनके उग्रवादी आतंकवादी दहशतगर्दी आतंकिस्तान से आएंगे। तो ऐसे तो होता नहीं है। तो या तो चीन बिल्कुल बाकायदा बोले हाँ हम बात करेंगे, हम शांति चाहते हैं, ये बात है भैया, मगर चीन तो करेगा नहीं। उनके जो सैनिक जो हैं, वो जाड़ों में खास तौर से आने से, बॉर्डर की तरफ आने से डरते हैं बहुत, क्योंकि जाड़ों की ठंड इतनी होती है, वो अपनी रोबोटिक आर्मी तैयार कर देते हैं, अनमैन्ड। हमारे तो सिपाही जो है, हमारे जो फौजी जो है, वो गांव से अन्य वो रगड़ होते हैं, बिल्कुल टफ होते हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारे ऑफिसर वहां पे टफ होते हैं, वहां पे तैनात रहते हैं। लेकिन कतराता है। यूट्यूब पे देख लीजिए, मेरे चैनल पे देख लीजिए, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उस पे बहुत से ऐसे वीडियोस होंगे कि चीन की आर्मी डर रही है। अरे हमने 2-3 साल पहले इनको डंडों से मार के भगाया, वहां से खदेड़ा उनको, पंजाबी में गालियां बक बक के। तो ये बिल्कुल कभी बाज आएंगे तो है नहीं। ये अपनी बेइज्जती कराएंगे वैसे ये ओवरऑल। तो अगर चिंता की बात है, फिक्र की बात नहीं है, मगर थोड़ा कंसर्निंग बात है। घबराने की बात नहीं है, कोई घबराना नहीं चाहिए इससे, लेकिन हाँ, मैटर ऑफ कंसर्न है हमारा। बिल्कुल। हिमांशु जी, क्योंकि अभी एससीओ में तो राजनाथ सिंह मिले ही हैं चीन